कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई उसकी तकदीर से नहीं, बल्कि अपनी ही गलतियों से होती है। और जब तकदीर उसे आखिरी मौका देती है, तो सवाल सिर्फ इतना होता है, क्या वो लड़का बदल पाएगा या हमेशा के लिए खो जाएगा। गांव के किनारे पर बसा छोटा सा घर, वही घर जहां समीर ने आंखें खोली थी। चारों तरफ मिट्टी की सौंधी खुशबू, कपरैल की छत और घर के बाहर खड़ा नीम का पुराना पेड़, यही उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन इस छोटी दुनिया में भी समीर को हमेशा लगता था कि वो कहीं फिट नहीं बैठता। गांव के लोग कहते थे, अरे ये समीर, इसके बस का तो कुछ भी नहीं है। दिन भर धूप में आलस करता रहेगा, कभी खेतों में हाथ लगाया है, पढ़ाई भी छोड़ दी बीच में। इसके माँ बाप बेचारे कब तक सहेंगे। समीर ये बातें सुनता था, मगर अनसुना करने का दिखावा करता। अंदर से वो जानता था कि लोग सच ही कहते हैं। माँ बाप के सपने। समीर का बाप रहमान गांव का मेहनती किसान था। सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता, बैलों को जोतता और खेतों में पसीना बहाता। रहमान की आंखों में हमेशा एक ही सपना था, मेरा बेटा पढ़ लिख कर शहर जाएगा, बड़ा आदमी बनेगा, हमें गर्व दिलाएगा। उसकी मां जैनब भी यही चाहती थी। हर रात सोते वक्त वो दुआ करती, खुदा मेरे समीर को सीधा रास्ता दिखा दे, ये गांव के दूसरे लड़कों जैसा निकट्टू न रह जाए। इसमें भी हुनर है, बस इसे राह पर ला दे। लेकिन हकीकत ये थी कि समीर गांव के बाकी लड़कों की तरह खेतों में मेहनत नहीं करता था। ना पढ़ाई में उसका मन लगता, ना काम में। उसका वक्त बीतता तो बस दोस्तों के साथ ताश खेलने, चौपाल पर घंटों गप्पे लड़ाने और सपनों की ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में। गांव की नजर में निकट्टू। जब भी समीर चौपाल पर बैठता, बुजुर्ग ताना मारते, अरे रहमान, तेरे लड़के को जरा समझा ले, जवान हो गया है मगर काम का धाम नहीं। ऐसे ही आलस करेगा तो आगे कैसे जिएगा। रहमान इन तानों को चुपचाप सह लेता, मगर भीतर ही भीतर टूट जाता। समीर के लिए वो बस यही कहता, मेरा बेटा अभी छोटा है, समझ जाएगा। लेकिन समीर छोटा नहीं रहा था। 20 साल का हो चुका था, मगर दिमाग अब भी बचकाना था। गलतियों का सिलसिला। समीर की सबसे बड़ी गलती थी उसकी लापरवाही। एक बार रहमान ने उसे खेत की निगरानी के लिए भेजा। गांव में पानी की कमी थी और हर बूंद कीमती। रहमान ने समझाया था, समीर, ध्यान से नहर का पानी मोड़ना, जरा सी चूक हो गई तो सारी फसल सूख जाएगी। मगर समीर का ध्यान कहां। उसने दोस्तों के साथ ताश खेलना ज्यादा जरूरी समझा और नहर का पानी दूसरे खेतों में चला गया। रहमान की मेहनत बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद हुई तो कर्ज बढ़ गया। गांव में हंसी ठिठोली का नया कारण बन गया समीर। देखा, यही है रहमान का बेटा, जिसकी वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। रहमान ने उस दिन समीर पर हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार निराशा की परछाई उतर आई थी। वही निराशा समीर को रात भर सोने नहीं देती थी। उस रात समीर नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा। हवा ठंडी थी, मगर उसके दिल में बेचैनी जल रही थी। उसने सोचा, सच में मैं इतना बेकार हूं क्या? अब्बू हमेशा मेरे लिए मेहनत करते हैं, अम्मी मेरी वजह से लोगों के ताने सहती हैं, और मैं बस नालायक बेटा साबित हुआ हूं। समीर की आंखें भर आईं। काश मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाता, मगर मैं हर बार गलती कर बैठता हूं, जैसे मेरे हाथों में कुछ भी टिकता ही नहीं है। वो सोचता ही रहा, आसमान की तरफ देखते हुए। सितारों की चुप्पी उसे जवाब नहीं देती थी, मगर कहीं अंदर से एक आवाज आई, तुझे बदलना होगा समीर, वरना तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे और तेरा नाम सिर्फ बदनामी में याद रखा जाएगा। मां की ममता और शिकवा। अगली सुबह जब समीर घर लौटा तो उसकी मां जैनब चुपचाप खाना बना रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, रात भर रोई थी।
समीर उसके पास बैठ गया, धीरे से बोला, अम्मी, आप मुझसे नाराज हैं? जैनब ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस इतना कहा, समीर, मैं नाराज नहीं, बस थक गई हूं। तेरे अब्बू दिन रात मेहनत करते हैं, लोग हम पे हंसते हैं, और तू कब समझेगा? उस पल समीर का सिर शर्म से झुक गया। अम्मी, मैं बदल जाऊंगा, कसम खाता हूं, इस बार अपनी गलती सुधारूंगा। गांव छोड़ने का फैसला। इसी दौरान गांव में एक नई खबर फैली। अरब देश में काम करने के लिए लोग जा रहे थे। वहां मजदूरी का अच्छा दाम मिलता था। गांव के कई लड़के पहले ही जा चुके थे और अपने घर पैसे भेज रहे थे। समीर ने जब यह सुना, उसके दिल में एक ख्याल आया, अगर मैं भी बाहर चला जाऊं तो शायद अपने माँ बाप का कर्ज उतार पाऊं, उन्हें गर्व महसूस करा पाऊं। उसने अब्बू से बात की। रहमान पहले तो चुप रहा, फिर बोला, समीर, तुझे लगता है तू ये सब कर पाएगा? वहां हालात आसान नहीं हैं। धूप, रेगिस्तान और मेहनत सब सहना पड़ेगा। समीर ने पहली बार दृढ़ नजर से अब्बू की तरफ देखा। अब्बू, मैं कोशिश करना चाहता हूं। अगर मैं यहां रहूंगा तो बस गलतियां करता रहूंगा। मुझे एक मौका चाहिए अपने आप को साबित करने का। रहमान और जैनब ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल में डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। आखिरकार रहमान ने खामी भर दी। ठीक है समीर, जा, पर याद रखना, तेरा हर कदम हमारे सपनों का बोझ उठाएगा। विदाई की रात। विदा होने से पहले की रात समीर नीम के उसी पुराने पेड़ के नीचे बैठा, आसमान की ओर देखा और खुद से वादा किया, मैं लौटूंगा तो निकट्ठू समीर नहीं, बल्कि ऐसा बेटा बनकर लौटूंगा जिस पर अम्मी अब्बू गर्व करेंगे। चाहे कितनी ही तकलीफ क्यों ना आए, मैं हार नहीं मानूंगा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार उनमें डर से ज्यादा हिम्मत थी। अब तक आपने जो सुना वो तो बस एक झलक थी, लेकिन असली सफर अब शुरू होने जा रहा है। रेगिस्तान की तपती रेत, खूबसूरत अरब लड़कियां, अनजाने चेहरे और समीर का संघर्ष, सब कुछ अब आपकी आंखों के सामने खुलेगा। मगर उससे पहले, अगर आप इस सफर के हर मोड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू होती है। समीर ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। उसके दिल में एक नई आग जल चुकी थी, अपनी गलतियों को सुधारने की, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने की। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर सिर्फ मजदूरी का नहीं, बल्कि किस्मत के सबसे बड़े इम्तिहान का होगा, जहां उसे न सिर्फ अपना वजूद साबित करना था, बल्कि ऐसी दुनिया से सामना करना था जिसकी कल्पना तक उसने कभी नहीं की थी। गांव से रवाना होने के बाद समीर का सफर लंबा और थका हो रहा। पहले ट्रेन, फिर जहाज और फिर अंतहीन सड़कें। आखिरकार वो पहुंचा उस प्रदेश में जिसे लोग अरब की धरती कहते थे। रेगिस्तान का आसमान अलग था। दिन में सूरज मानो जमीन को आग से भस्म कर देना चाहता हो, और रात में सितारे इतनी तादाद में उतर आते कि जैसे आसमान चांदी की चादर ओढ़ ले। समीर पहली बार अकेला था, बिना माँ बाप के, बिना गांव के दोस्तों के, सिर्फ उसकी जेब में कुछ पैसों का सहारा और दिल में एक उम्मीद, अब मुझे बदलना है। अरब का पहला दिन। शहर से दूर एक छोटे कस्बे में उसे मजदूरी मिली। खेतों और खजूर के बागात में काम करना आसान नहीं था। धूप इतनी तेज होती कि उसके सिर में आग लग जाए, हाथों में छाले पड़ जाते और सांस सूख जाती। रात को वो थका हारा मिट्टी के घर के कोने में लेट जाता, लेकिन नींद कहाँ आती। उसके दिल में हमेशा डर रहता कि क्या मैं वाकई ये सब कर पाऊंगा या यहां भी नाकाम होकर लौट जाऊंगा। लेकिन उसी डर के बीच धीरे धीरे एक अजीब सी ताकत जाग रही थी। हर सुबह जब वो काम पर निकलता तो अपने अब्बू का चेहरा याद करता, मां की आंखों में छुपे सपने याद करता। यही यादें उसे थकान से लड़ने का हौसला देती। एक शाम
काम से लौटते वक्त समीर अकेला ही रेगिस्तान की रेत पर चल रहा था। हवा ठंडी थी, मगर दूर से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसने देखा 3 परछाइयां उसके सामने से गुजरीं। पहले तो उसने सोचा कोई काफिला होगा, मगर पास आने पर उसकी सांस अटक गई। वो 3 लड़कियां थीं। काले अबाया में लिपटी हुई, लेकिन चेहरे पर नकाब ढका नहीं था। चांदनी उनके नैन नक्श को और भी निखार रही थी। उनकी आंखें मानो रेत के बीच किसी रहस्यमयी झील की तरह चमक रही थीं। समीर ने कभी इतनी खूबसूरती नहीं देखी थी। उसके कदम रुक गए। दिल ने कहा, यह असली हैं या कोई ख्वाब? अलीना, लैला और मरियम, तीनों लड़कियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ीं। सबसे आगे थी अलीना, गोरी, नर्म और मासूम सी। उसकी आंखों में उदासी छिपी थी, मानो वो दुनिया से कुछ कहना चाहती हो पर हिम्मत न जुटा पा रही हो। उसके पीछे थी लैला। उसकी नजरें तेज थीं, चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में अजीब सी ताकत थी। वो देखने में तो हसीन थी, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे समीर असहज महसूस कर रहा था। और तीसरी थी मरियम। उसकी हंसी हल्की थी, जैसे रेत पर हवा की सरसराहट। वो दोनों के बीच खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में एक रहस्य था, जैसे वो बहुत कुछ जानती हो मगर बोल नहीं रही। समीर ने हकला कर पूछा, आप लोग यहां इस वक्त? अलीना ने हल्की आवाज में कहा, ये रेगिस्तान हमारा घर है और शायद अब तुम्हारा भी। ये सुनकर समीर चौंक गया। मेरा घर? मगर मैं तो परदेसी हूं, मजदूरी के लिए आया हूं। लैला मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान चुभी हुई थी। कभी कभी परदेस ही इंसान की असली पहचान खोल देता है। तुम यहां आए हो शायद किसी कारण से। समीर को समझ नहीं आया कि वो मजाक कर रही है या सच बोल रही है। भीतर का डर और खिंचाव। उन तीनों की मौजूदगी से समीर का दिल तेज धड़कने लगा। वो सोच रहा था, ये लड़कियां कौन हैं? इनकी आंखों में ऐसा क्या है जो मुझे भीतर तक खींच रहा है? लेकिन उसी वक्त एक और आवाज आई उसके अंदर से, सावधान रहो समीर, कहीं ये धोखा ना हो। रेगिस्तान में सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। समीर ने कदम पीछे हटाने चाहे, मगर अलीना आगे बढ़ाई। उसकी आंखों में मासूमियत थी। उसने धीरे से कहा, डरो मत, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तुम्हें मदद की जरूरत है और शायद हमें भी। समीर सन रह गया। मदद? वो उससे मदद क्यों मांग रही थी? असली पहचान की झलक। उस रात समीर ने तीनों के साथ रेगिस्तान की आग के पास बैठकर बातचीत की। अलीना बहुत कम बोलती थी, लैला ज्यादा बोलती थी और हमेशा उसकी नजरें समीर के दिल को परखती रहती थीं। मरियम बीच बीच में मुस्कुराती, जैसे कुछ राज छुपा रही हो। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ये साधारण लड़कियां नहीं थीं। उनकी बातें, उनके इशारे, सब में एक रहस्य छुपा था। कभी कभी हवा उनके चारों ओर अजीब ढंग से घूमती, कभी रेत खुद ब खुद उठने लगती। समीर ने कांपते हुए पूछा, तुम लोग इंसान हो ना? अलीना की आंखें झुक गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, हां और नहीं भी। यह सुनकर समीर के दिल की धड़कन और तेज हो गई। उस रात समीर अपने ठिकाने पर लौटा, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो खुद से सवाल पूछता रहा, ये लड़कियां कौन थी? इंसान या कुछ और? क्यों मुझे लगता है कि मेरा उनसे कोई ना कोई रिश्ता है? वो डर भी रहा था। उसे याद आया गांव के बुजुर्गों के किस्से। रेगिस्तान में जिन्न रहते हैं, वो इंसानों का रूप धरते हैं, धोखा देते हैं। समीर कांप उठा। क्या मैंने जिन्न देखे? और अगर हां, तो क्यों मुझे उनसे डर कम और आकर्षण ज्यादा महसूस हो रहा है? यही था उसका आंतरिक संघर्ष, डर और आकर्षण का मिलाजुला खेल। अगले ही दिन काम के दौरान अचानक समीर का हाथ औजार से कट गया। खून बहने लगा। वो दर्द से चीख उठा। तभी अचानक अलीना सामने आ गई।
वो उसके हाथ को थाम लेती है। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, मगर जैसे ही उसने स्पर्श किया खून रुक गया, घाव भी धीरे धीरे भर गया। समीर हैरान रह गया। ये कैसे किया तुमने? अलीना ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कभी कभी हमें सच छुपाना पड़ता है, वरना लोग डर जाते हैं। समीर का मन और उलझ गया। अब वो जानता था कि ये लड़कियां आम नहीं थीं। समीर का डर और जिज्ञासा। उस रात समीर नींद में बार बार कांप कर उठ जाता। कभी उसे लगता अलीना की आंखें उसे पुकार रही हैं, कभी लैला की मुस्कान जहरीली लगती, कभी मरियम की हंसी में कोई छुपा हुआ इशारा सुनाई देता। वो सोचता, क्या मुझे इनसे दूर रहना चाहिए या इनके राज के पीछे जाना चाहिए? उसके दिल में डर भी था और जिज्ञासा भी, और यही उसकी सबसे बड़ी उलझन थी, सच को जानने की चाह और अंजाम से डर। समीर अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा, वो ऐसे रहस्य की दुनिया में कदम रख चुका था जहां हकीकत और अफसाने के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी थी। तीनों लड़कियां उसके जीवन में ऐसे आई थीं जैसे रेगिस्तान की रेत में अचानक खिलता हुआ फूल, सुंदर भी, रहस्यमयी भी और शायद खतरनाक भी। रेगिस्तान की रातें दिन से भी ज्यादा रहस्यमयी होती हैं। जहां दिन में सूरज इंसान को जलाकर राख कर दे, वहीं रात में चांदनी रेत को ऐसे चमका देती जैसे धरती पे सितारों की चादर बिछी हो। समीर इन रातों में अक्सर सोचता, आखिर इन तीनों लड़कियों का सच क्या है? अगर ये सचमुच इंसान नहीं, तो फिर मैं इनके जाल में क्यों खिंचता जा रहा हूं? उसकी उलझन गहरी होती जा रही थी। लैला की चाल। धीरे धीरे समीर को एहसास होने लगा कि तीनों लड़कियों में सबसे अलग लैला है। उसकी बातें सीधी नहीं होती। वो हमेशा समीर से ऐसे सवाल पूछती जिनके जवाब में वो खुद उलझ जाता। एक रात आग के पास बैठते हुए लैला ने कहा, समीर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है? तुम यहां मजदूरी करने आए हो, लेकिन रेगिस्तान तुम्हें बहुत बड़ा बना सकता है। समीर चौंक गया। बड़ा? कैसे? लैला ने रहस्यमयी मुस्कान दी। तुम सोच भी नहीं सकते। रेगिस्तान की रेत सिर्फ धूल नहीं, इसमें ताकत छुपी है। जिसे समझ आ गई, वो पूरी दुनिया को अपने पैरों तले झुका सकता है। समीर की आंखों में हैरानी थी, लेकिन उसके दिल में डर भी था। अगले दिन अलीना ने समीर को अकेले बुलाया। उसकी आंखें चिंतित थीं। समीर, लैला से सावधान रहना। वो जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। समीर ने घबराकर पूछा, क्यों? वो क्या चाहती है? अलीना ने गहरी सांस ली। लैला जिन है, असली जिन। उसने इंसानी रूप धारण किया है। उसकी नजर सिर्फ तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि मेरी शक्ति पर भी है। समीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन मतलब तुम भी? अलीना ने चुपचाप सिर झुका लिया। हां, मैं भी, लेकिन मैं उसके जैसे नहीं हूं। मैं इंसानों के बीच जीना चाहती हूं, तुम्हारे जैसे लोगों के साथ। लेकिन लैला, वो सिर्फ ताकत चाहती है और इसके लिए वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहती है। मरियम की चुप्पी। मरियम दोनों के बीच खड़ी थी, मगर उसका रवैया अजीब था। वो कभी हंसकर बात टाल देती, कभी खामोश रह जाती। समीर को समझ नहीं आता कि मरियम किसके साथ है, अलीना या लैला। कभी कभी उसकी आंखों में समीर को दया दिखती, जैसे वो कहना चाहती हो, भाग जाओ यहां से। लेकिन उसके होंठ चुप रहते। अब समीर का दिमाग बुरी तरह उलझ चुका था। मैं किस पर भरोसा करूं? अलीना सच बोल रही है या ये भी कोई खेल है? और अगर लैला वाकई जिन है, तो मैं उसके सामने क्या हूं? एक मामूली इंसान। मेरे पास न ताकत है न चतुराई। रातों को उसकी नींद उड़ गई। हर आवाज उसे शक में डाल देती, हर परछाई डरावनी लगती। लेकिन अलीना की आंखें जब भी सामने आती, उसमें उसे सुकून मिलता। एक रात जब समीर अकेला था, लैला उसके पास आई।
रेगिस्तान की हवा उस वक्त अजीब रूप से भारी लग रही थी। लैला ने उसकी आंखों में झांका और कहा, समीर, अलीना तुम्हें धोखा दे रही है। वो चाहती है कि तुम सिर्फ उसका खिलौना बनकर रहो, लेकिन मैं तुम्हें ताकत दे सकती हूं, ऐसी ताकत जिससे तुम अपने माँ बाप का कर्ज चुका सकते हो, पूरे गांव को अमीर बना सकते हो। समीर की सांस अटक गई। कैसी ताकत? लैला झुककर फुसफुसाई, बस एक कदम मेरे साथ चलना होगा और मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुमने सपने में भी नहीं देखा। उसकी आंखों में आग थी। समीर का दिल धड़क उठा, लेकिन उसी वक्त अलीना वहां आ गई। टकराव की शुरुआत। अलीना ने गुस्से से कहा, लैला, उसे अपने झूठ में मत फंसा। लैला हंस दी। झूठ? सच ये है कि तुम खुद उससे कुछ छुपा रही हो। अलीना, बताओ ना कि अगर वो तुम्हारे पास रहा तो उसकी जिंदगी हमेशा खतरे में रहेगी। समीर ने घबरा कर दोनों को देखा। तुम दोनों आखिर मुझसे चाहती क्या हो? अलीना की आंखों में आंसू थे। मैं बस तुम्हें बचाना चाहती हूं। लैला ठंडी हंसी हंसी। और मैं तुम्हें राजा बनाना चाहती हूं। रेगिस्तान की रेत उस रात जैसे आग बन गई। हवा में गड़गड़ाहट थी। लैला ने असली रूप लेना शुरू कर दिया। उसकी आंखें लाल चमकने लगी, बाल हवा में लहराने लगे, उसके हाथ से नीली आग निकली। समीर डरकर पीछे हट गया। या अल्लाह, ये तो सचमुच जिन है। अलीना ने भी हाथ फैलाया। उसके चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। समीर, भागो यहां से, मैं इसे रोकूंगी। समीर कांप गया। नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अलीना चीख पड़ी, अगर तुम रुके तो हम दोनों मर जाएंगे, भागो। लैला ने नीली आग से समीर पर वार किया, लेकिन अलीना बीच में आ गई। उसने अपनी सारी शक्ति झोंक दी। दोनों जिन की ताकत टकराई, रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ। समीर दूर जा गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अलीना! अलीना चीखते हुए अपनी ताकत का आखिरी वार कर रही थी। उसकी रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो रही थी। आखिरकार उसने लैला को पीछे ढकेल दिया, मगर खुद जमीन पर गिर गई। समीर उसके पास भागा। अलीना, क्या हुआ? अलीना की सांसें टूट रही थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी शक्ति चली गई समीर। अब मैं बस एक इंसान हूं। समीर की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अलीना ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरी सांसें हैं, लेकिन अब तुम्हें हमें बचाना होगा। उस रात समीर टूट गया था, लेकिन साथ ही भीतर से एक नया इंसान भी जन्म ले रहा था। वो अब पहले वाला निखट्टू लड़का नहीं रहा। उसने अपने आंसू पोंछे और अलीना से कहा, अब मैं भागूंगा नहीं, अब लड़ूंगा, तुम्हारे लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने लिए। अलीना की आंखों में गर्व झलक उठा। लैला अब भी हार मानने वाली नहीं थी। उसकी लाल आंखें फिर चमक उठीं। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ समीर, असली लड़ाई अभी बाकी है। रेगिस्तान की रात खामोश थी, मगर हवा में आने वाले तूफान की आहट थी। अलीना अब जिन नहीं रही, उसकी शक्ति चली गई थी। लैला और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी, और समीर अब उसके सामने सबसे बड़ा इम्तिहान खड़ा था। रेगिस्तान की हवाएं उस रात अशुभ गुनगुनाहट कर रही थीं। आसमान पर बादलों की परतें जमा थीं और चांद बीच बीच में निकलकर लालिमा बिखेर रहा था। समीर, अलीना और मरियम तीनों एक ऊंचे टीले पर खड़े थे, जबकि लैला की परछाई सामने रेत की आंधी में उभर रही थी। समीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने ठंडी सांस खींची और खुद से कहा, आज भागने का दिन नहीं, आज मुकाबले का दिन है। लैला की आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं थी। वो पूरी तरह जिन के रूप में बदल चुकी थी। उसके चेहरे से धुएं जैसी लपटें उठ रही थीं और उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। समीर, तुझे लगा अलीना तुझे बचा लेगी? मूर्ख इंसान,
अब वो सिर्फ एक बेबस लड़की है, उसकी शक्ति मैं निगल चुकी हूं, और तू मेरे लिए महज एक मोहरा है। समीर ने घबराकर अलीना की ओर देखा। अलीना थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की लौ जल रही थी। समीर, याद रखो, जिन की सबसे बड़ी ताकत उसके लालच में होती है। अगर तुम डर गए तो वो जीत जाएगी। समीर ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसी समय मरियम ने समीर का हाथ थामा। समीर, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मैं भी जिन हूं, लेकिन मैं हमेशा से इंसानों से दूर रहना चाहती थी। लैला और अलीना मेरी बहनें हैं। तीनों को एक ही ताकत मिली थी, लेकिन तीनों ने अलग अलग रास्ता चुना। लैला ने अंधकार, अलीना ने इंसानियत, और मैंने तटस्थता। समीर की आंखें फैल गईं। तो तुम भी? मरियम ने सिर हिलाया। हां, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। आज मुझे किसी एक का साथ देना ही होगा, और मैं तुम्हें चुनती हूं, क्योंकि तुम में वो दिल है जो इंसान और जिन दोनों को जोड़ सकता है। आखिरी लड़ाई की शुरुआत। लैला ने गुस्से में चीख मारी और हवा में हाथ उठाया। रेत का तूफान उठ खड़ा हुआ, जैसे हजारों सांप फुफकार रहे हों। तुम सबको मैं यहीं दफना दूंगी। समीर ने अपने भीतर डर को कुचलते हुए आगे कदम बढ़ाया। उसने मुट्ठियां भींची और बोला, ताकत तेरे पास है लैला, लेकिन हिम्मत मेरे पास है, और जब तक इंसान हिम्मत से खड़ा हो, जिन भी उसे गिरा नहीं सकता। अलीना की आंखों में चमक आई। मरियम ने अपनी हथेली फैलाई और हल्की नीली आभा से एक ढाल बनाई, ताकि लैला का पहला वार रोका जा सके। रेत और आग आपस में भिड़ गए। लैला ने नीली लपटें फेंकी, मरियम ने उन्हें रोका। अलीना ने अपनी कमजोर बची कुची शक्ति से रेत को मोड़कर समीर के लिए रास्ता साफ किया। समीर दौड़ पड़ा, सीधा लैला की ओर। उसके पास न कोई जादू था, न कोई हथियार, लेकिन उसके दिल में अपने माँ बाप की याद थी, अपनी गलतियों का बोझ था, और अलीना का प्यार था। लैला ने गुस्से में चिल्लाकर समीर पर वार किया। आग की एक बड़ी लपट उसकी ओर आए, लेकिन उसी पल अलीना उसके सामने आ गई। नहीं, ये इंसान मेरा है लैला, इसे तू छू भी नहीं सकती। अलीना ने अपनी आखिरी सांसों तक अपनी बची हुई शक्ति से उस लपट को रोक लिया। उसका शरीर जलने लगा, लेकिन उसने समीर को चोट नहीं आने दी। समीर चीख पड़ा, अलीना नहीं। लैला जोर से हंसी। देखा, वो तुझ पर जान दे रही है और तू कुछ नहीं कर सकता। समीर का जागरण। उस वक्त समीर को जैसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, ताकत बाहर नहीं होती बेटा, वो तेरे दिल में होती है। उसे अपने पिता की आवाज महसूस हुई, अपनी मां की आंखों की उम्मीद याद आई। समीर ने अपनी हथेली रेत पर रखी और पूरी जान लगाकर बोला, अगर जिन रेत से जन्म ले सकता है तो इंसान भी उसी रेत से ताकत खींच सकता है, क्योंकि हम भी इसी धरती के बेटे हैं। जैसे ही उसके शब्द गूंजे, रेत की चादर चमक उठी। उसके शरीर से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। ये इंसान की नीयत और हिम्मत की ताकत थी। लैला पहली बार घबराई। ये कैसे मुमकिन है? समीर ने पूरी शक्ति से दोनों हाथ फैलाए। रेत तूफान बनकर उठी और लैला की नीली आंख से भिड़ गई। मरियम और अलीना भी उसके साथ खड़ी हो गईं। तीनों की ताकतें मिलकर लैला पर टूट पड़ीं। लैला चीखती रही, मगर उसका लाल चेहरा धीरे धीरे धुएं में बदल गया। आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ वो रेत में समा गई। रेगिस्तान शांत हो गया। हवा थम गई। लड़ाई खत्म होते ही अलीना जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सांसें टूट रही थीं। समीर उसके पास भागा और रोते हुए बोला, नहीं अलीना, मुझे छोड़कर मत जाओ। अलीना ने कमजोर मुस्कान दी। समीर, अब मैं जिन नहीं रही, मैं सिर्फ इंसान हूं। शायद यही मेरी सजा भी थी और इनाम भी, क्योंकि इंसान बनकर ही मैं तेरे साथ रह सकती हूं। समीर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अलीना को सीने से लगा लिया। मैंने बहुत गलतियां की थीं, लेकिन अब नहीं। अब मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा।
मरियम ने आसमान की ओर देखा और कहा, मेरा रास्ता अलग है। मुझे और भटकते हुए जिन्नों को सही राह दिखानी है। लेकिन याद रखना समीर, आज तूने साबित किया है कि इंसान अगर चाह ले तो जिन से भी बड़ा बन सकता है। उसने अलीना और समीर को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे रेगिस्तान की हवा में विलीन हो गई। कई महीने बीत गए। समीर अब वही निखट्टू लड़का नहीं था। उसने मजदूरी करके अपने माँ बाप का कर्ज उतारना शुरू कर दिया। गांव में जब वो लौटा तो लोग हैरान थे, या ये वही समीर है जो दिन भर सोता था और कुछ नहीं करता था। उसकी मां की आंखों में आंसू थे। तूने हमारी झुकी हुई गर्दन उठा दी बेटा। अलीना अब एक साधारण इंसान की तरह उसके साथ थी। वो घर के कामों में मदद करती, बच्चों को कहानियां सुनाती, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वो रहस्यमयी चमक थी जो समीर को याद दिलाती। उसकी मोहब्बत सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि आसमानी थी। समीर ने अपने दिल में ठान लिया था कि जिंदगी अगर दूसरी बार मौका देती है तो उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे अब मेहनत करनी है, अपने माँ बाप का सहारा बनना है और अलीना को वो घर देना है जिसकी वो हकदार है। रेगिस्तान की वो रात, जिन की वो लड़ाई, सब एक याद बनकर रह गया। लेकिन उस याद ने समीर को नया इंसान बना दिया। इंसान और जिन की जंग सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये हिम्मत, मोहब्बत और कुर्बानी की कहानी थी। समीर ने जाना कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी नीयत है, और अगर नीयत साफ हो तो कोई भी अंधेरा उसे हरा नहीं सकता।